Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 2nd April 2025. 2 अप्रैल 2025 है. Let's start from our first question. Before we start our first question, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, इसको बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी इन इंडिया. ठीक है, भारत में जितने डायनेस्टी हुए थे एंशियंट टाइम पर, ठीक है, उन सब में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव वेयर द मेजर रॉयल पैटर्न ऑफ द महाबोधि टेम्पल. जिसमें कह रहा है कि किसमें से कौन सा डायनेस्टी है जो पैटर्न ऑफ द महाबोधि टेम्पल, ठीक है, महाबोधि टेम्पल का जो पैटर्न है उस पर है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है मौर्य. बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है मौर्य डायनेस्टी, सेकंड शुंगा डायनेस्टी, थर्ड गुप्त डायनेस्टी, फोर्थ पाल डायनेस्टी. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन से डायनेस्टी है, कौन कौन से डायनेस्टी है जो रॉयल पैटर्न ऑफ महाबोधि टेम्पल में आता है. ओके, बताओ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके सब सही होंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चारों के चारों डायनेस्टी जो है आपका रॉयल पैटर्न ऑफ महाबोधि टेम्पल का है. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन प्लैनेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मून्स ऑर्बिटिंग देम. ठीक है, कह रहा है कि अरेंज कीजिए प्लैनेट को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द नंबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मून ऑर्बिटिंग दिम. ठीक है, कितना नंबर ऑफ कितने मून जो है उनके अराउंड घूम रहे हैं और ऑर्बिट कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको बताना है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हो कि नंबर ऑफ मून किसके किसके पास हैं. ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून. बी कहता है सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, लास्ट में इसमें भी है. सी कहता है आपका पहले सैटर्न है, उसके बाद जुपिटर कह रहा है, उसके बाद नेपच्यून कह रहा है, उसके बाद यूरेनस कह रहा है. डी कहता है जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा है जहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर कह सकते, डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर कह सकते हैं हम लोग कि मून की जो ऑर्बिटिंग जो है उस पर है. ठीक है, इन चारों में से तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. जैसे क्या होगा, सैटर्न के पास आपका कितना 274 है. ठीक है, 274. उसके बाद आगे बात कर लिया जुपिटर के, तो जुपिटर के पास जो है वो आपका हो जाएगा 95. ठीक है, 95. ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, यूरेनस के पास 28 हो जाएगा, 28. नेपच्यून के पास आपका जो है वो हो जाएगा 16. ठीक है, जुपिटर के पास आपका 18 है और सैटर्न के पास आपका कितना है, आपका सैटर्न के पास हमने जो बताया था वो 274 है. ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा. ठीक है, जैसे फिर से देख लेते हैं, 274, जुपिटर आपका हो जाएगा 95, उसके बाद 28, 28, उसके बाद 16. ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री. ये सारे देशों का नाम दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि हाउ मेनी अबव कंट्री आर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक कहते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हैं जो बिम्स्टेक का पार्ट है, मेंबर हैं, इनमें से कौन कौन से कंट्री है जो बिम्स्टेक ग्रुप का मेंबर है. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है इंडिया, सेकंड कह रहा है चाइना, थर्ड कहता है इंडोनेशिया, फोर्थ कहता है थाईलैंड. तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडिया हो जाएगा और फोर्थ थाईलैंड हो जाएगा. चाइना और इंडोनेशिया नहीं है जी. ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, इंडिया एंड थाईलैंड. ओके, अब बिम्स्टेक को देख लेते हैं थोड़ा. ठीक है, तो बिम्स्टेक की हम बात कर ली जाए तो बिम्स्टेक जैसा हमने पता किया बिम्स्टेक को, तो हमें क्या क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज एस्टैब्लिश अंडर 1997, 6 जून 1997, यानी 6 जून 1997 को इस्टेब्लिश की गई थी. साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है, और उस समय बैंकिंग डिक्लेरेशन को साइन किया गया था. ठीक है, अब बिम्स्टेक की बात कर ली जाए तो इनिशियली में जब बिम्स्टेक बना था तो उसमें कितने कंट्री थे, उसमें केवल और केवल 4 कंट्री थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड. ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ, उसके साथ साथ उसमें मेंबर जुड़ते गए. ठीक है, तो जिसमें अब जाकर के क्या नाम बना है, बिम्स्टेक बना है, जिसमें आपका म्यांमार आपका 1997 में जुड़ा, भूटान और नेपाल आपका 2004 में आके जुड़ा. ठीक है, यानी टोटल आपके कंट्री कितने, 7 है. ठीक है, बांग्लादेश अभी की बात कर लीजिए तो टोटल कितने हैं, 7 है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, भूटान,
उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हैं, एक सेकेंड, हाँ तो टोटल कितने हैं आपके 7 देश हैं। ठीक है, 7 में से कौन कौन से, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, इनिशियली में ये 4 देश ही थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जाते जाते एक और न्यूज़ दे देता हूँ मैं आप लोग को। अभी आरबीआई ने क्या किया है, एक नोटिस, आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया, अनाउंस किया है कि आरबीआई के पास 2000 के नोट जो हैं वो 98% तक आ चुके हैं, रिटर्न हो चुके हैं बैंकों के पास। ठीक है, आरबीआई ने कहा कि जितने 2000 के नोट्स हैं वो रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो मार्केट में यानी जो पब्लिक में है लगभग 2% के नोट बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ था कि आरबीआई के पास 2000 के नोट जो बंद हुए हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू।